Assalamu alaikum. We are welcoming you all at Legal Lines Academy, and thank you for subscribing our channel. First of all, we are going to conduct two sessions for preparation of judicial examination. In first session, we will teach you all the important subjects, including the important provisions, topics. And in second session, we will teach you how to solve past papers. Even we will upload videos about unsolved papers. And today in our first lecture, we will conduct lecture on Code of Criminal Procedure. And after completion of Code of Criminal Procedure, we will go to Code of Civil Procedure. Then we will conduct lecture on Pakistan Penal Code, then Counter Shahadat, then all family laws, and so on, all the important subjects which will be important for judicial examinations. Before starting our first lecture, I would like to introduce myself. I Advocate Waqar Ahmed Pahar from Karachi and practicing lawyer at Karachi with Ilyas Khan and Associates, one of the best criminal lawyer of Pakistan, and including other faculty members, Mr. Bilal Khoso, Mr. Zahid Seto, and Mr. Mukhtar Al-Sumro Sahab. So, in today's lecture of Code of Criminal Procedure, we will discuss section 4, 5, and 6 of Code of Criminal Procedure. तो अब हम अपनी पहली क्लास पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो सेक्शन 4 से हम स्टार्ट करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 4 जो है डेफिनेशन क्लॉज से है। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो एडवोकेट जनरल की है। एडवोकेट जनरल कौन होता है और उसे कौन अपॉइंट करती है? तो एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट है। अगर कोई एडवोकेट जनरल एब्सेंस है या अपॉइंट नहीं हुआ हुआ, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ एनी पर्सन। मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी दूसरे बंदे को एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट और एडवोकेट जनरल अपॉइंट करेगी। एडवोकेट जनरल के बाद जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस जो है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? तो इसके लिए हमें सेकंड शेड्यूल में जाना पड़ेगा। सेकंड शेड्यूल में जो है वहाँ पे ऑफेंसेस बताए गए हैं कि कौन सा ऑफेंस जो है बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें राइट होता है अक्यूज का कि उसे बेल दी जाए। सेक्शन 496 जो है बेलेबल ऑफेंसेस से डील करता है। सेक्शन 497 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस से डील करता है। सेक्शन 498 जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट से डील करता है। और बेलेबल ऑफेंसेस में जो होती है वो बेल राइट होती है एक्यूज की, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता और हम वो आगे डिस्कस करेंगे। अब जो थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास वो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का हमें कहाँ पता चलेगा? सेकंड शेड्यूल में हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। और जब कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल होता है तो उसमें बेल जो है वो अक्यूज को एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है, कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर होता है कि वो अक्यूज को बेल दे या ना दे। अब बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहाँ पे डिफाइन है और मतलब कहाँ पे हमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल सकती है, वो हम 497 सेक्शन जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, और इसे डील 497 कहता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है चार्ज। अब चार्ज की जो डेफिनेशन यहाँ पे बुक में लिखी गई है वो इजीली समझ में नहीं आती, तो इसीलिए एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं कि a statement of accusation framed by court against any accused in a trial or at the commencement of trial। मतलब कि जो इल्ज़ामात किसी अक्यूज पे लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात की जो एक स्टेटमेंट कोर्ट फ्रेम करती है उसको हम चार्ज कहते हैं। अब चार्ज कहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्या चार्ज होता है क्या नहीं होता? तो सेक्शन 221 से लेके
239 पे पूरा का पूरा चार्ज का एक बताया गया है कि चार्ज में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होगी, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज कब होगा, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज कब होगी, और बाकी सारी जो भी चार्ज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे पता चलेगी। तो हम जब सेक्शन 221 से 239 तक पढ़ेंगे तब चार्ज को आगे डिफाइन कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे सर हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, सेक्शन वाइज चल रहे हैं, तो सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो हमें समझने की ज़रूरत है डेफिनेशंस में। इसीलिए बाकी जो चीज़ें हैं मेन जो सेक्शन जिस हिसाब से सीक्वेंस चल रही है तो उस सीक्वेंस में हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे। अब जो है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस जो है विदाउट वारंट किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सके, किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सके। अब विदाउट वारंट कहाँ पे अरेस्ट कर, कौन से सेक्शन के तहत अरेस्ट कर सकती है, वो है सेक्शन 54 एंड 55। मजीद हम सेक्शन 54 और 55 को उसी क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 54 और 55 पढ़ेंगे। अब अगर एक बंदा जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम किसको देंगे और कब देंगे और कौन से सेक्शन के तहत देंगे, तो सेक्शन 154 जो है वो रिलेटेड करता है कि जब भी कहीं भी आपके सामने कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करे तो आपका ये ड्यूटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप जाके पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन दें, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, जो कि हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देते हैं, सेक्शन 154 के तहत देते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, देखिए अगर हमने FIR तो करवा ली तो FIR अलग चीज़ है, कंप्लेंट अलग चीज़ है। कंप्लेंट हमेशा हम किसको करते हैं, मैजिस्ट्रेट को करते हैं, रिटर्न में करते हैं या तो ओरली करते हैं। किस नियत से करते हैं, हमारी नियत ये होती है कि मैजिस्ट्रेट किसी बंदे के खिलाफ एक्शन ले जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। अब कंप्लेंट कौन सी सेक्शन के तहत करेंगे ये आपके जहन में सवाल होगा, तो कंप्लेंट जो है सेक्शन 200 के तहत हम किसी भी मैजिस्ट्रेट को करेंगे, वेदर इन राइटिंग और इन ओरल। लेकिन जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा मैजिस्ट्रेट के सामने तो वो कंप्लेन के जिम्मे में नहीं आएगी, वो कंप्लेन नहीं होगी, वो जस्ट पुलिस रिपोर्ट होगी। और कंप्लेन और FIR में ये फ़र्क है कि FIR आप हमेशा पुलिस के पास करवाते हैं, कंप्लेन जो है हमेशा आप मैजिस्ट्रेट के पास करते हैं। FIR जो है सेक्शन 154 के तहत करते हैं, कंप्लेन जो है सेक्शन 200 के तहत करते हैं। कंप्लेन के बाद जो है हमारे पास वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है या कोई कोर्ट कंडक्ट करती है। कब कंडक्ट करते हैं, जब कोई एविडेंस कलेक्ट करना हो किसी कोर्ट को या किसी मैजिस्ट्रेट को। लेकिन जब भी एविडेंस कलेक्शन बाय पुलिस होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्वायरी। ये बहुत बड़ा फर्क है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में। इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है। इंक्वायरी के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन को अगर हम बाय वर्डिंग पढ़ें तो प्रोसीडिंग कंडक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। जैसे कि हमने इंक्वायरी में पढ़ा कि इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करती है, तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के अलावा कोई भी बंदा अगर एविडेंस कलेक्ट करेगा या कोई भी प्रोसीडिंग करेगा जिसमें एविडेंस कलेक्ट हो तो उस बंदे की प्रोसीडिंग को हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो वर्डिंग है बुक में वो ये है कि एनी प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब कि ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिए जाए तो उस प्रोसीडिंग को हम क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग
जहाँ पे एविडेंस जो कलेक्ट किए जाते हैं वो ऑन ओथ किए जाते हैं, मतलब पार्टी जो एविडेंस देने आ रहा है विटनेस वो ऑन ओथ आए और अपना बयान दे, अपनी जो एविडेंस है वो दे, तो हम उस प्रोसीडिंग को क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखा गया है कि एन ऑफेंस इन विच पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट किसी भी अक्यूज को या किसी भी बंदे को अरेस्ट ना कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम किस सेक्शन के तहत पुलिस ऑफिसर को देते हैं, तो वो सेक्शन है 155, जिसे हम कहते हैं एनसी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंफॉर्मेशन। ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और omission मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। ऑफेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी omission जो पनिशेबल हो बाय लॉ। एक्ट क्या होता है, एक्ट मतलब कि कोई काम करना, मतलब आपने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया। मर्डर जो है वो ऐसा काम है जो जिसकी सजा है, मतलब कि मर्डर का जो काम है उसको हम ऑफेंस कहेंगे। किसी को मारने के काम को हम क्या कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे। ओमिशन क्या होती है, मतलब आप कोई लीगली बाउंड है किसी ड्यूटी को करने के और आप नहीं करते, तो फिर भी आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी। जस्ट लाइक कि पुलिस ऑफिसर को आपने कहा कि आप जो है आए और मेरी एक जो है इंफॉर्मेशन नोट करें, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने वो नहीं की। देन कोर्ट ने ऑर्डर किया पुलिस ऑफिसर को 22A सब क्लोज 6 के तहत, फिर भी पुलिस ऑफिसर ने नहीं की, लीगली बाउंड किया गया, लेकिन फिर भी उसने ओमिशन की, तो फिर उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। फिर जो है चाहे वो पनिशमेंट जो है उसकी सस्पेंशन हो जाए या कुछ भी, लेकिन उसको जो पनिशमेंट मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, of punishment due to omission of not fulfilling his duty। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे हम कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, उसका हमेशा जो रैंक होता है वो कांस्टेबल से बड़ा होता है। कांस्टेबल के रैंक का बंदा या कांस्टेबल से छोटे रैंक का बंदा कभी भी SHO नहीं बन सकता, उससे बड़े रैंक का बंदा SHO बन सकता है। अगर कोई SHO बना हुआ है और वो उस वक्त अपने स्टेशन ऑफिस हाउस में नहीं है, मतलब अपनी पुलिस स्टेशन में नहीं है, तो फिर उससे जो जूनियर रैंक का बंदा होगा वो उसको चार्ज देके जाएगा और कहेगा कि अभी मैं आपको चार्ज देके जा रहा हूँ और आप जो है अभी SHO है, then he will perform our duties of SHO। सेक्शन 4 के बाद जो है हमारे पास सेक्शन 5, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। पीनल कोड का मतलब क्या है, पीनल कोड मतलब कि पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सजाएं बताई गई हैं। ऑल ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर पाकिस्तान पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब कि जो भी पाकिस्तान पीनल कोड में ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर वो कोई भी ऑफेंस होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कौन से लॉ के तहत चलेंगे, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत चलेंगे। लेकिन आगे बात करता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड अंडर CRPC बट सब्जेक्ट टू enactment फॉर टाइम बिंग इन फोर्स फॉर सच ऑफेंसेस। अच्छा, अगर कोई स्पेशल लॉ है उसके तहत अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस करता है, कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल जो है वो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही चलेगा। लेकिन अगर स्पेशल लॉ में प्रोसीजर बताया गया है कि ट्रायल कैसे चलना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, या इंक्वायरी जो है कैसे कंडक्ट करनी है, तो फिर प्रेफरेंस जो है उस स्पेशल लॉ को दी जाएगी जिसका वो ऑफेंस होगा।
सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्क्रीनिंग के लिए भी, कभी कभी रिटन में भी इसमें से सवाल आ जाते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में से भी सवाल करते हैं। अब इसकी रीडिंग जो है वो ये है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। मतलब कि हाई कोर्ट के अलावा 2 और क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की पाकिस्तान में। मतलब टोटल कितनी होगी, 3 हो गई। पहली कौन सी, हाई कोर्ट। बाकी 2 क्लासेस जो हैं ये हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। मतलब 3 कौन सी हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट्स ऑफ सेशन, कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। लेकिन सिंध में जो है प्रैक्टिकली मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट को जो है हटा दिया गया है। अब सब के सब पावर्स जो इनके थे वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं। और अब इनकी क्या पावर्स हैं, इनकी क्या जुरिडिक्शंस हैं, वो जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Before ending this video, I would like to request you all again kindly subscribe our channel, share the link we have sent to you through our Facebook page, through our Facebook group, through our WhatsApp link. Even we have mentioned the link of our YouTube channel in the description of this video. So kindly share the link with all the judicial aspirants and kindly press the bell icon before subscription of this channel. We will be grateful for your that act of subscription and pressing of bell and also sharing of our link. Thank you so very much. Inshallah, we will meet tomorrow through this same YouTube channel, through same class, Code of Criminal Procedure. Thank you.